हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई इसी वे में बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो लेक्चर जो आपके आरआरबी एंड ऑल स्टेट सीएचओ स्पेशल एमसीक्यू सीरीज के लिए इतना इंपोर्टेंट साबित रहने वाला है। बहुत ज्यादा बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, और अपनी पढ़ाई को इतना मजबूत बना लीजिए जिससे आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उसमें आप बैठो तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आए वो आपके लिए आपकी रैंक में सम्मिलित करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे दोस्तों। तो अभी तक अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर का जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए शुरू करने से पहले और शेयर कर दीजिए। चलिए तो आज की एक शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं हम एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ में हमेशा की तरह। यहाँ पर आप देखिए, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है दोस्तों। तो कंटिन्यू इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में मेहनत कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। तो आज का एक बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए और जवाब दीजिए। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एल्वुलाई ऑफ द लंग्स एंड ब्लड इज टेक प्लेस। यहाँ पे हम बात करें, देखिए ये तो रही आपकी ब्लड सेल्स, ये रहा आपके लंग्स। तो यहाँ पर गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, किस प्रोसेस से होता है, पूछा गया है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, नन ऑफ दीज। तो आप इन चारों में से एक करेक्ट आंसर चूज कीजिए। हमने यहाँ पे पढ़ा था, एक कंडीशन पढ़ी थी। कंडीशन क्या थी? हाई कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर की ओर कोई मॉलिक्यूल्स प्रवाह होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें लंग्स में O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा और O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा और CO2 की कंसंट्रेशन कम होती है। जबकि हम ब्लड सेल्स की बात करें, यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा, O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जब यहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है तो हाई कंसंट्रेशन लंग्स में और लो कंसंट्रेशन यहाँ पर ब्लड सेल्स में होता है। तो आपके जो गैस का एक्सचेंज होगा इधर, ठीक है दोस्तों, जिससे आपकी ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। तो आपकी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एल्वुलाई ऑफ द लंग्स एंड ब्लड इस टेक प्लेस के द्वारा देखी जाएगी, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन नहीं रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट इन हेल्थी एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली। एक हेल्थी एडल्ट में कितना कार्डियक आउटपुट होता है? कार्डियक आउटपुट की बात करें तो कार्डियक आउटपुट कौन सी कंडीशन है? कार्डियक आउटपुट यहाँ पे हम बात करें हार्ट रेट इनटू, ये भी किसमें, बीट पर मिनट, बीट पर मिनट, बीट पर मिनट, बीट पर मिनट, बीट पर मिनट और स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, स्ट्रोक वॉल्यूम। जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कंडीशन क्या होगी? ब्लड ब्लड पंप्ड बाय ब्लड पंप्ड बाय हार्ट 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 ईच बीट। जैसे आपका एक मिनट में एक मिनट में एक मिनट में एक मिनट में आपका हार्ट कितनी बार, 72 बार धड़कता है। तो इसको पर जो इसकी पर बीट रहेगी, जैसे एक बीट है तो एक बीट पर जितना रहेगा उसे बोलेंगे हम स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, हार्ट रेट को और आपके स्ट्रोक वॉल्यूम ब्लड को, जितना आपका ब्लड ब्लड पंप कर रहा है हार्ट बीट ईच पर मिनट पर, उसको हम इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कार्डियक आउटपुट निकल जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट की बात करें तो ब्लड पंप्ड बाय हार्ट हार्ट पर मिनट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ गया है, तो यहाँ पर बताइए कार्डियक आउटपुट इन हेल्थी अप्रोक्सीमेटली कितना देखा जाएगा? तो अप्रोक्सीमेटली एक नॉर्मल एडल्ट की बात करें, 3 लीटर नहीं, 4 लीटर, नहीं, 5 लीटर पर मिनट। यहाँ पर एक हेल्थी एडल्ट में कार्डियक आउटपुट अप्रोक्सीमेटली देखा जाता है दोस्तों। चलिए ये रहा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे देखिए, विच इज द फर्स्ट आर्टरी ऑफ जनरल सर्कुलेशन विच ऑफ द फर्स्ट आर्टरी इन जनरल सर्कुलेशन। यहाँ पर हम बात करें जब आपका जनरल सर्कुलेशन चालू होता है हार्ट का, फर्स्ट आर्टरी आयोटा रहती है। कौन सी होती है? आयोटा।
यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक आयोटा, आयोटा, फिर इसके बाद इसकी सब ब्रांचेज निकलती हैं और पूरी बॉडी में आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, जो एक आपके शुरुआत में जनरल सर्कुलेशन का फर्स्ट पार्ट होता है। तो यहाँ पे पल्मोनरी, कोरोनरी, राइट आंसर क्या है? आयोटा, आयोटा, नन ऑफ दी। तो ये बाकी के गलत आंसर है, आपका सही आंसर है आयोटा। जनरल सर्कुलेशन की एक फर्स्ट आर्टरी होती है, आर्टरी, आर्टरी मीन्स आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, आर्टरी। ठीक है दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है? कॉपर सेल, कॉपर सेल आर फाउंड इन, कॉपर सेल्स किस में पाई जाती हैं? क्या लीवर में होती हैं, स्टोमक में होती हैं, किडनी में होती हैं, इंटेस्टाइन? तो आपको याद रखना है दोस्तों, कॉपर सेल्स किस में रहती हैं? लीवर में। ठीक है दोस्तों, किस में रहती हैं? लीवर में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। ये रहा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पूछा क्या गया है क्वेश्चन? टोटल नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स आर, फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं? वन पेयर में होती हैं, टू पेयर में होती हैं, थ्री पेयर में होती हैं, फोर पेयर में होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों आपका? टू पेयर। ये डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए। आपके यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, आपके ट्रू ट्रू रिप्स कितनी होती हैं? तो वन से लेके सेवन ट्रू रिप्स। यहाँ पे हम बात करें एट से टेंथ फॉल्स रिप्स। यहाँ पे फ्लोटिंग रिप्स की बात करें तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है फ्लोटिंग रिप्स के बारे में। ठीक है, फ्लोटिंग रिप्स के बारे में। तो फ्लोटिंग रिप्स 11, 11, 11 और 12 नंबर पे पेयर्स में होती है, पेयर्स में होती है। तो इसके टू पेयर्स होते हैं फ्लोटिंग रिप्स के आपके। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है। फाल्स रिप्स 8 और 10 नंबर की, और ट्रू 1 से लेके 7 तक। ठीक है दोस्तों, एक और बेहतरीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ पर देखिए, द रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिक्वायर द जेनेटिक प्रोसेस। यहाँ पे हम बात करें ह्यूमंस में, ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन के लिए जेनेटिक प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है? तो यहाँ पे म्यूसिस के थ्रू होती है, बाइवेलेंस, माइटोसिस, नन ऑफ द अबीज। यहाँ पे हम बात करें तो आपकी इस प्रोसेस कैसे होगी? म्यूसिस, म्यूसिस मतलब आपका अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री। ठीक है दोस्तों, और माइटोसिस की बात करें तो समसूत्री। ठीक है, समसूत्री विभाजन। यहाँ पे हम, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, एक होता है समसूत्री विभाजन। माइटोसिस में क्या बात करें, यहाँ पर टू एन सेल होती है। पहले तो वो सिंगल एन, सिंगल एन एंड मतलब आधी हो जाएगी। यहाँ पे जो आपका क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? हाफ, हाफ हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। फिर बाद में क्या होगा, जब आपकी एक ह्यूमन सेल है, जैसे मेल है, मेल, और एक फीमेल, फीमेल, तो दोनों के एन एन पार्ट होके दोबारा से एक टू एन कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले आपको क्या देखने को मिलेगी? ह्यूमन रिक्वायर जेनेटिक प्रोसेस में पहले तो म्यूसिस होगा, फिर बाद में दोनों कंबाइंड होके एक पूरा क्रोमोसोम नंबर कंबाइंड होके पूर्ण कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में आपकी म्यूसिस प्रोसेस देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से? एग्जामिनर क्या पूछेगा आपकी मियोसिस में, मियोसिस में। ठीक है दोस्तों, एक पूरी सेल डिवाइड होगी सिंगल सिंगल कंपोनेंट में। ठीक है, यहाँ पे बात करें सिंगल सिंगल कंपोनेंट में चार कोशिकाएं बना ली, फिर बाद में ये अलग अलग डिवाइड होती जाएंगी। यहाँ पे हम बात करें, देखिए प्रोफेज, प्रोफेज की बात करें हम, प्रोफेज की बात करें तो ये फर्स्ट स्टेज होती है मियोसिस की, मियोसिस की फर्स्ट स्टेज प्रोफेज। उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अगर ये मियोसिस और माइटोसिस में पूछ ले तो दोनों में सेम होती है ये फेजें। तो इसकी एक सीक्वेंस क्या होती है? एक क्वेश्चन क्या बनता है, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है सीक्वेंस के ऊपर। सीक्वेंस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, पी एम, पी एम आंटी, आंटी, पी एम आंटी। तो यहाँ से पी से याद रखना आप प्रोफेज, ठीक है दोस्तों। एम से याद रखना आप मेटाफेज, और आन एनाफेज, और टी से याद रखना है आपको टीलोफेज। तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीक्वेंस से यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? प्रोफेज फर्स्ट फेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज, फिर आपको टीलोफेज सेकंड देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे आप सीक्वेंस में? पीएम आंटी, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इसको आपको सीक्वेंस में याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
यहाँ पर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक और वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए और जवाब दीजिए। ये रहा आज का बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन द फॉलोइंग ऑल डिसीज आर ड्यू टू ओवर न्यूट्रिशन एक्सेप्ट आपके ओवर न्यूट्रिशन बॉडी में हो गया है, इसकी वजह से आपको देखने को मिलेंगी। मतलब यहाँ पर देखिए आपने ज्यादा खा लिया, ओबेसिटी, बिल्कुल आपको मोटापा देखने को मिलेगा, मोटापा देखने को मिलेगा मरीज में। हाइपरटेंशन, आप ज्यादा ओवर न्यूट्रिशन करेंगे तो आपको हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, बीपी की बीमारी बढ़ी हुई देखने को मिलेगी मरीज में। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, आपके शरीर में फैट, कोलेस्ट्रॉल सारी चीजें बढ़ेंगी, कार्डियोवास्कुलर डिसीज देखने को मिलेगी। ओवर न्यूट्रिशन से एनीमिया का कोई संबंध नहीं है, यह माल न्यूट्रिशन कंडीशन। जब आप प्रॉपर रूप से फॉलिक एसिड या विटामिन विटामिन ऑल विटामिन जैसी डाइट नहीं लेंगे विटामिन, तो आपको एनीमिया देखने को मिलेगा आपकी बॉडी में। ठीक है दोस्तों, एनीमिया। चलिए यहाँ पे हम बात करें एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन वुड स्टोमक पेन मोस्ट लाइकली बी फेल्ट। यहाँ पे हम बात करें तो आपके अपर लेफ्ट में, लोअर लेफ्ट में, लोअर राइट में, अपर राइट में, तो आपको जहाँ पेन देखने को मिलेगा क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन, आपके एब्डोमेन के क्वाड्रेंटों में वुड स्टोमक पेन मोस्ट लाइकली, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में स्टोमक सिचुएटेड रहता है जहां पर पेन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, स्टोमक पेन यहाँ पर देख लीजिए, इस चार्ट के डायग्राम के थ्रू समझिए। यहाँ पे हम बात करें राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, इसमें लीवर होता है, गॉल ब्लेडर, राइट किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर सिचुएटेड रहेंगे। यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक रीजन की बात करें तो स्टोमक, लीवर, पेनक्रियाज, ड्यूडिनम, स्प्लीन, एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड रहते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। इसमें देखिए स्प्लीन, कोलोन, लेफ्ट किडनी एंड पेनक्रियाज। यहाँ पे हम राइट नंबर की बात करें, गॉल ब्लेडर, लीवर, राइट कोलोन, अम्लाइकल रीजन में अम्लाइकस, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडिनम, एंड लेफ्ट में डिसेंडिंग कोलोन एंड लेफ्ट किडनी, राइट इलियक, अपेंडिक्स, सीकम। यहाँ पर एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, जब आपको अपेंडिक्स हुए मरीज को तो आपको पेन कहाँ पर देखने को मिलेगा, राइट लोअर इलियक पार्ट पर यहाँ पर देखने को मिलेगा, राइट साइड लोअर अपेंडिक्स एरिया होता है, तो यहाँ पे आपको पेन देखने को मिलेगा क्योंकि अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन, अपेंडिसाइटिस की कंडीशन। ठीक है दोस्तों, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, यूरिनरी ब्लैडर, सिग्मोइड कोलोन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लेफ्ट इलियक में डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन। तो आपके ये टोटल क्वाड्रेंट रहते हैं आपके एब्डोमेन क्वाड्रेंट। चलिए ये रहा आज का बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर पूछा गया स्टोन सेल्स आर मेड अप ऑफ टिश्यू, कौन सा टिश्यू रहता है इससे स्टोन सेल्स मिलकर बनी होती है। यहाँ पे हम बात करें क्या, स्क्लेरेमा, पेटेनकाइमा, एरेनकाइमा और कोलिनकाइमा। तो यहाँ पे हम बात करें स्टोन सेल्स, आपको डायरेक्ट याद रखना है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के द्वारा बना होता है। यह प्लांट डेड सेल होती हैं, प्लांट डेड सेल होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या बनता है, स्टोन्स आर मेड ऑफ द फॉलोइंग इन द टिश्यू, जो आपके टिश्यू में स्टोन सेल्स बनती है, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एफएसएच हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम, एफएसएच हार्मोन आपकी बॉडी में कब से सिक्रेशन चालू हो जाता है। यहाँ पे हम बात करें एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प कराता है, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इसमें मेल फीमेल दोनों में, मेल फीमेल दोनों में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, ग्रोथ इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो कभी कौन सी एज में देखने को मिलेगा, 20 से 28 ईयर, 9 से 11, 5 से 6। तो नॉर्मली प्यूबर्टी की एज प्यूबर्टी की एज कब से स्टार्ट हो जाती है आपकी, एक्सपेक्टेड 11 से लेके 14। ठीक है दोस्तों, इतने में मेल फीमेल में प्यूबर्टल चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको। तो 9 से 11 में आपका इंपोर्टेंट हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपकी बॉडी में सिक्रेट होना चालू हो जाता है दोस्तों। चलिए ये रहा बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पे अदर नेम ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी का दूसरा नाम बताइए आप। यहाँ पे फाइलेरियसिस, हैंसन डिसीज, टाइफॉइड, माइकोबैक्टीरियम। तो यहाँ पे हम बात करें लेप्रोसी, लेप्रोसी की हम यहाँ पे बात करें तो इसको हम सेकंड किस नाम से जानते हैं, हैंसन डिसीज। किस नाम से जानते हैं, हैंसन डिसीज के नाम से जानते हैं हम इसको, लेप्रोसी को। ठीक है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके किसके द्वारा होता है। यहाँ पे हम बात करें ये किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्री,
माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है ये लेप्रोसी रोग। ठीक है, ये किस इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं हम? हैंसन डिसीज के द्वारा जानते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, हाउ लॉन्ग पैक्ड आरबीसी कैन बी स्टोर्ड इन ब्लड बैंक? आप आपके ब्लड बैंक में आरबीसी को, पैक्ड आरबीसी को कितने समय तक स्टोर करके रख सकते हैं? 30 दिन, 20 दिन, 60 दिन, 30 से 35 दिन। तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों, ब्लड बैंक में पैक्ड आरबीसी को ब्लड बैंक वाले 35 से 45 दिन तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रंस इस कॉजेज, क्या एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रंस में क्या कराएगी आपको? जिंजाइटिस, एक्रोमेगाली, एडिसन डिसीज, कसिंग डिसीज। तो आपको कंडीशन देखने को मिलेगी जिंजाइटिस। जिंजाइटिस में क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन की इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा मात्रा में सिक्रीशन करेगी और आपके बच्चों में एकदम से ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस कंडीशन को हम जिंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्रोमेगाली क्या होता है? एक्रोमेगाली आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें एक नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाता है। नॉन मैलिग्नेंट नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब जो फैलता नहीं है। ट्यूमर बनने की वजह से क्या होता है? आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करती है? ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मात्रा में सिक्रीट करती है, ग्रोथ हार्मोन, जिससे आपको फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम बात करें एडिसन डिसीज इसमें क्या होती है? यहाँ पे हम बात करें, जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, वो क्या करेगी? लो मात्रा में एक तो लो मात्रा में कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रिएट करेगी, साथ में एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ये भी डिक्रीज देखने को मिलेगा। यह एक ऑटो इम्यून डिसीज है, जो आपकी रेयर मरीज में देखने को मिलती है, एडिसन डिसीज, जिसमें क्या होगा? आपकी बॉडी में लो कॉर्टिसोल हार्मोन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाएगी। कसिंग डिसीज इसमें क्या होता है? आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन में आपको कुशिंग डिसीज देखने को मिलती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। चलिए, ये रहा बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए क्वेश्चन क्या है? विच प्रेशर इज प्रेजेंट इन द लंग्स? आपके लंग्स में बात करें तो आपका नेगेटिव प्रेशर प्रेजेंट रहता है दोस्तों, आपको डायरेक्ट याद रखना है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर देखिए, एक ग्लैंड है, अ ग्लैंड विच कैन बी क्लासिफाइड एज एन एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड आप कब बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, एक होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। जब आपकी ग्लैंड, कोई सी भी ग्लैंड ग्लैंड सिक्रीशन को डायरेक्ट 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 डक्ट के थ्रू डक्ट के थ्रू डक्ट के थ्रू कहाँ पर छोड़े? ब्लड में। इसको बोलेंगे हम एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी कंडीशन बोलेंगे? एंडोक्राइन एंडोक्राइन डायरेक्ट ब्लड में मिक्स करती हैं उसके प्रोडक्शन को या कोई सिक्रीशन को, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो आउटसाइड में करते हैं उन्हें बोलते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जितनी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, पेनक्रियाज है। तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड है, पेनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये अपनी सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है ऑल ऑफ द अबव। ये आज के क्वेश्चन सेशन का अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर है आप तक पहुंच सके दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, बने रहिए इसी चैनल पर।